करनाथ ने। वो भिकानो पीठा मेरे बाबा चौथानो पीठावे, पीठावे बाबा चौथानो पीठावे, भिकानो पीठा मेरे ठाने चौथानो पीठा मेरे बाबा आको बोर कूद खम्मा गावे दियो खम्मा 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 मारा द्वार करनाथ ने। ना करो मारा बाप जीरो पार नहीं पावा जी। घड़ी घड़ी खम्मा मारा द्वारकानाथ ने। अजमाल जी प्रभु के सामने खड़े होकर अपने मन की बात कहने लगे, लेकिन मंदिर में तो केवल प्रभु की मूर्ति थी। अजमाल जी बार बार प्रभु के सामने हाथ जोड़कर प्रभु से कहने लगे, हे कन्हैया, हे नटवर नागर, मेरे से बात कर, मेरी पुकार सुन ले प्रभु, इस भक्त की पुकार सुन ले। लेकिन बार बार चिल्लाने पर, जोर जोर से चिल्लाने पर भी जब द्वारिकाधीश की मूर्ति से कोई जवाब नहीं आया तो अजमाल जी क्रोधित हो गए। मानो उन्हें ऐसे लग रहा था कि साक्षात द्वारिकाधीश मेरे सामने खड़े हैं लेकिन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। और जब गुस्से में आदमी होता है तो वो कुछ भी कर डाल सकता है, क्रोध होता है। क्रोधित थे अजमाल जी। पूजा की थाली से कसार के लड्डू को उठाया और द्वारिकाधीश की मूर्ति पर मारा। आवाज सुनते ही पुजारी जी दौड़े दौड़े आए। पुजारी जी ने यह ऐसा राजा जी का, अजमाल जी का विकराल रूप देखा। वे भी अचंभित रह गए, कहने लगे कि आज तक इनका, इतनी बार ये इस मंदिर में आए लेकिन ऐसा रूप आज तक नहीं देखा। इन्हें आज क्या हो गया जो लड्डू की भगवान को मार दी। जब पुजारी जी उन्हें पूछने लगे तब अजमाल जी ने पुजारी को भी कहा, गुस्से में ही थे, अरे पुजारी बता दे कठे हो थारा द्वार करनाथ है। अरे पुजारी बता दे कठे थारा द्वार करनाथ है। अरे अर्ज करूं बिना बोलो जियो, पुजारी बता दे कठे द्वार करनाथ है। अर्ज करूं बिना बोलो जियो, मारा द्वार करनाथ ने। अंधा तारो मारा बाप जीरो पार नहीं पावा जियो, घड़ी घड़ी खम्मा मारा द्वार करनाथ ने। पुजारी जी को लगा अब तो इन्होंने अगर भगवान को नहीं छोड़ा तो मुझे क्या छोड़ने वाले। इसलिए उन्होंने कहा कि पापो कट जावे ये आदमी रो। केवल ला गया कि भगवान हटे थोड़ी मिलने वाला, अटे तो प्रसाद मिल जाए, चरणामृत मिल जाए, तुलसी मिल जाए। अगर भगवान से ही मिलना है तो बस सामने समंदर दिखे बेटे जाओ कुदिया मार दो। भगवान अगर इतना गर्मी में आटे लेवन वाला है कहीं, अगर आपने अगर एसी होना, आपने अगर कूलर होना तो भगवान ने भी, फिर तो भगवान है ना। पुजारी जी पत्तो बतावन लग गया, हो गर्मी घनी बड़े बाप जी, वे तो समंदरिया मेरे वे, और ठंडी ठंडी लहरावे पे ओटिया जियो। गर्मी ठंडी पड़े बाप जी समंदरिया मेरे वे, ठंडी ठंडी लहरावते ओड़िया जियो। खम्मा 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 मारा द्वार करनाथ ने। तारो मारा बाप जीरो पार नहीं पावा जियो, घड़ी घड़ी खम्मा मारा द्वार करनाथ ने। पुजारी जी ने कहा कि जो सामने समंदर दिखाई दे रहा है उसी समंदर में प्रभु विराजमान है, वहां रहते हैं भगवान। लेकिन अभी भी अजमाल जी का विश्वास नहीं हुआ पुजारी जी की बात पर। कहने लगे, भाई इरा पहले किने दर्शन दिया, कहीं इसके पहले दर्शन दिए क्या? बोले हाँ, राजस्थान के पिपाजी नाम के कोई भगत को इसी दरिया के अंदर, समंदर के अंदर साक्षात द्वारिकाधीश ने दर्शन दिए हैं। अब पुजारी जी की बात पर पूरा पूरा विश्वास हुआ। अजमाल जी उस समंदर किनारे गए, दरिया किनारे गए
और तरंगों से आवाज आने लगी, समंदर से आवाज आने लगी कि आ जाओ अजमल, कूद जाओ, कूद जाओ, आ जाओ अजमल, कूद जाओ, कूद जाओ। आज भक्त और भगवान का मिलने का समय आ चुका है। आओ भक्त, आओ भक्त। अजमाल जी के कानों में बार बार ये आवाजें गूंजने लगी और अजमाल जी ने प्रभु का ध्यान करते हुए सीधी छलांग लगा दी समंदर के अंदर, दरिया के अंदर, और सीधे पहुंचे भगवान द्वारिकाधीश की वो स्वर्ण नगरी में, जहां पर शेष शैया पर विराजमान भगवान विष्णु रूपधारी द्वारिकाधीश भगवान। द्वारपालों ने अजमाल जी से मिलने, प्रभु से मिलने की अजमाल जी को आज्ञा दी। गण सेवा कर रहे थे, माता चरण दबा रही थी और शेष शैया पर प्रभु विराजमान थे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानवन्दं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके एकनाथम्। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। जोरदार जयकार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए कृष्ण अवतारी है बाबा रामदेव जी। अभी कन्हैया से मिलने अजमाल जी पहुंचे हैं। अजमाल जी ने जब द्वारिकाधीश का दर्शन किया, कन्हैया का दर्शन किया और देखा कि भगवान के सिर पर पट्टी बंधी हुई और पट्टी खून से भरी हुई, खून से लाल हुई वाली पट्टी। अजमाल जी को मन में लगा तो मैं तो मेरे दुख दूर करने के लिए आया था, लेकिन आज भगवान के ही सिर पर पट्टी बंधी है, कैसे पूछा जाए। लेकिन अजमाल जी से रहा नहीं गया। वे प्रभु से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि हे प्रभु, आप तो सभी के तारनहार हो, दुनिया के दुख के हारने वाले हो, लेकिन आप अपना ही दुख दूर नहीं कर सके, तो मैं अपना दुख आपको किस प्रकार से बताऊं। जोई जोई ध्यावे जरा दुखड़ा थे काटो, थाका माथा ऊपर काटी की करवा दीजियो। जोई जोई ध्यावे जरा दुखड़ा थे काटो, थाका माथा ऊपर काटी की करवा दीजियो। अम्मा 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 मारा और शरण में नातारो मारा जीरो पानी पावनी घड़ी घड़ी अम्मा मारा और शरण में। प्रभु ने बड़े ही मीठे शब्दों में कहा अजमाल जी से, कोई थारो जेड़ो भक्त तुम्हारे लाडू रे मारी, थारे जेड़ो भक्त तुम्हारे लड्डू गेरी मारी, कोई भोलो भाड़ो भक्त तुम्हारे लाडू रे मारी, लो मारो भगत मारे लड्डू गेरी मारी। तो माथा ऊपर चोट मने लागी जियो। अम्मा 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 मारा और शरण में नातारो मारा बाप जीरो पानी पावनी घड़ी घड़ी अम्मा मारा और शरण में। जैसे ही प्रभु ने कहा कि कोई भोड़ो भाड़ो भगत तुम्हारे लाडू रेरी मारी, तब अजमाल जी को याद आया कि वो तो और कोई भगत नहीं था, ये तो केवल मैं ही था। अजमाल जी ने प्रभु से क्षमा याचना की
अब प्रभु ने पूछा कि अजमाल बताओ किन कारण आप यहाँ पर आए हो। तब अजमाल जी के आंखों से आंसू बहने लगे, कहने लगे कि प्रभु मेरे यहाँ आने के दो कारण हैं। पहला कारण ये कि मैं निसंतान हूँ, निपुत्रिक हूँ, मेरा मुंह मेरे गांव के किसान लोग भी नहीं देखना चाहते, आप एक मेरी वो इच्छा पूरी कर दीजिए। दूसरा कारण परमार्थ का ये है कि मैं जहां पर वास करता हूं, मैं जहां का राजा हूं, उस पोखरण नगरी में एक भैरव राक्षस ने सारी प्रजा में कोहराम मचा दिया है। मनुष्य दिखते ही वो उसे खा जाता है। हे प्रभु, भू पर अत्याचार बढ़ा हुआ है, धरती पर अधर्म बढ़ा हुआ है। जो दुखी लोग हैं, जो कष्टी लोग हैं, जो सच्चे मन से आपको ध्याते हैं, प्रभु उनका भी आप दुख दूर करें, उनके लिए प्रभु क्या आज्ञा है। तब प्रभु ने कहा कि जाओ अजमल, आपको मेनादे के कोख से एक सुंदर बालक का जन्म होगा जिसका नाम होगा बिरमदेव। लेकिन अजमाल जी नहीं माने। अजमाल जी प्रभु की मनोहार करने लगे, कहने लगे कि प्रभु आप आओ, आप पधारो। अगर आप मेरे यहां आओगे, आप मेरे घर पधारोगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ी खुशी होगी। थाने कर मनवार मनाऊ रामा पीर, भगतारे घर आव जो, कर मनवार मनाऊ रामा पीर, भगतारे घर आव जो, कर मनवार मनाऊ रामा पीर, भगतारे घर आव जो। भगतारे घर आव जो, कर मनवार मनाऊ रामा पीर, भगतारे घर आव जो, बंधनवार बंधाऊ रामा पीर, भगतारे घर आव जो, बंधनवार बंधाऊ रामा पीर, भगतारे घर आव जो। थारे कर मनवार मनाऊ रामा पीर, भगतारे घर आव जो, कर मनवार मनाऊ रामा पीर, भगतारे घर आव जो। थारे सुंदर झूलो मंगाऊ रामा पीर, भगतारे घर आव जो, सुंदर झूलो मंगाऊ रामा पीर, भगतारे घर आव जो, कर मनवार मनाऊ रामा पीर, भगतारे घर आव जो, कर मनवार मनाऊ रामा पीर, भगतारे घर आव जो। अजमाल जी प्रभु की मनोहार करने लगे, हे प्रभु इस भक्त के यहाँ पधारो प्रभु, थारे कन कर मनवार मनाऊ रामा पीर, भगतारे घर आओ। और देखिए अजमाल जी का ये गीत सुनकर प्रभु बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए, और अजमाल जी को वचन दिया कि जाओ अजमल, मैं गर्भ से पैदा नहीं होता, मैं आपके यहाँ डायरेक्ट आकर पालने में आकर अवतार लूंगा, सो जाऊंगा, क्योंकि मैं शून्य अवतारी हूं। अजमाल जी बड़े आनंदित हुए और जाते जाते कहने लगे कि प्रभु अगर आप मेरे घर आओगे, मैं कैसे जानूंगा कि आपने मेरे यहाँ मेरे घर अवतार लिया है। कुछ चिन्ह बतलाइए जिस कारण मैं जान सकूं कि आप मेरे घर पधारे हो। प्रभु ने अजमाल जी से कहा कि जब मैं आपके घर आऊंगा तब कौन से चिन्ह होंगे।
हो कुकुरा पकलिया थारे आंगलिया में मंडसी कुकुरी पकलिया थारे आंगलिया में मंडसी के पालनिया में थारे घर आवाजियो भादुड़ेरी दूजरा चांद पीरा उगसी भादुड़ेरी दूजरा चांद पीरा उगसी जरा तालियों के साथ जद अजमल आंखों प्रकाशियो भादुड़ेरी दूजरा चांद पीरा उगसी अजमल आंखों प्रकाशियो सारो संसार खम्मा गावे जियो खम्मा 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 मारा पार जाना अनका तारो पार नहीं आवा जी घड़ी घड़ी खम्मा मारा पार करना। प्रभु ने कहा कि हे भक्त, मेरा जब अवतार होगा, मैं जब आपके घर में आऊंगा तो कुकुर की पगलियां नन्ही नन्ही सी पगलियां बन जाएगी, पिरंडे का जितना भी पानी है दूध बन जाएगा, आकाश में